किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फसलों के अंदर उपयोग किए जाने वाले नीले थोथे के बारे में कि नीले थोथे का उपयोग जो है कॉपर सल्फेट का उपयोग जो है हम अपने फसलों पर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते किसान साथियों। और यदि कर सकते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे, क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे, क्या इसकी डोज रहेगी, क्या हम किसी अन्य खाद के साथ इसे मिला करके उपयोग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट टाइम है वो कितने दिन का हमें देखने को मिलेगा। सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको जो है कॉपर सल्फेट या फिर नीले थोथे के ऊपर जो है एक कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिल सके आपको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले जो वीडियो होंगे वो एक से एक शानदार और अच्छी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। यदि आपके मन में किसी भी खाद के ऊपर कोई वीडियो बनवाना है, किसान साथियों कीटनाशक के ऊपर बनवाना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर वो वीडियो आपको बना करके दे दी जाएगी, जिससे कि आपके साथ साथ और किसान भाई जो हैं उस जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं नीले थोथे के ऊपर। तो किसान भाइयों बात करें तो सभी किसान भाइयों के जो खेत हैं उनके अंदर बात करें तो कभी ना कभी जो है थोड़ी फंगस तो लगती है या फिर कभी कभी ज़्यादा लग जाती है। फंगस का अटैक जो है हमारी फसलों के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। और फंगस के बात करें तो बचाव के लिए, फंगस से हमें अपनी फसलों को जो है बचाने के लिए बहुत सारी फंगिसाइड्स जो मार्केट में आते हैं उनको उपयोग करना पड़ता है। कुछ सस्ते भी होते हैं, कुछ बहुत ही कॉस्टली होते हैं और कुछ किसान साथियों एक्स्ट्रा कॉस्टली होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम नीले थोथे की बात कर रहे हैं ये भी किसान भाइयों एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार फंगिसाइड्स के रूप में आता है। यदि इसका उपयोग भी हम अपनी फसलों के अंदर करते हैं तो अपनी फसलों को, अपनी मिट्टी को बात करें तो हम फंगस से आसानी से बचा सकते हैं। तो इसका उपयोग कैसे कैसे आपको करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके खेत के अंदर बात करें तो अगर फंगस का अटैक चल रहा है और आपका बजट नहीं है कि आप ज़्यादा महंगी दवाएं खरीद सकें और अपनी फसल को फंगस से बचा सकें, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको नीले थोथे का उपयोग कर लेना चाहिए। ये देसी और बहुत ही शानदार फार्मूला जो कि आसपास आपके आसानी से मिल जाएगा और किसान भाई बहुत ही लंबे समय तक फायदा ले रहे हैं। गन्ने की फसल में खासकर इसका उपयोग किया जाता है। जो हमारा नीला थोथा होता है इसका उपयोग किसान भाई बात करें तो लगभग सभी फसलों में कर सकते हैं उपयोग। मोस्टली जो हमारी हार्ड फसलें हैं उनमें तो आप इसका उपयोग ज़्यादा भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फसलों के हिसाब से यदि छोटी फसलें हैं, हल्की फसलें हैं, तो उस फसल में इसकी जो डोज है उसकी मात्रा आपको कम कर लेनी है। और यदि हमारी हार्ड फसल है, बड़ी फसल है, तो उसके अंदर किसान भाई बात करें तो इसकी मात्रा जो है आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसका जो फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा, फ़ायदा ये मिलेगा कि हमारी फसल के अंदर जो फंगस लग रही थी वो फंगस ये नहीं लगने देगा। और यदि फंगस लगने से पहले यानी कि बात करें तो प्रिवेंटिव में हम इसका उपयोग कर लेते हैं, तब किसान भाई बात करें तो हमारी फसल के अंदर जो फंगस का अटैक आने वाला है वो बहुत ही नाम मात्र ही आ पाता है या फिर बात करें तो आता ही नहीं है। और यदि फंगस हमारे खेत के अंदर लगी हुई है और तब हम नीले थोथे का उपयोग करते हैं, तब भी किसान भाई बेहतरीन रिजल्ट ये निकाल करके देता है और हमारी फसलों को फंगस से बचा करके रखता है। बात करते हैं किसान भाइयों इसकी डोज के बारे में कि नीले थोथे की कितनी डोज हमें लेनी चाहिए। तो इसकी डोज की यदि मैं बात करूं, और जैसे मान लीजिए आपके गन्ने की फसल है या फिर धान की फसल है या फिर अन्य फसलें हैं, इन फसलों के अंदर इसकी मात्रा बात करें तो 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम प्रति एकड़ तक जो है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यदि फंगस का अटैक कम है और प्रिवेंटिव में आप डाल रहे हैं तो 2 किलोग्राम की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी रहती है। 2 किलोग्राम से ऊपर मात्रा न लें। और यदि फंगस का अटैक बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तब इसकी मात्रा 3 किलोग्राम ले सकते हैं। 3 किलोग्राम में बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। इससे ऊपर आपकी मात्रा नहीं लेना है किसान साथियों। तो इस तरीके से नीले थोथे को आपको लेना है और लेने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक तरीके से इसे पीस लेना है। ये 2 तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, एक ढेले के रूप में और एक पाउडर के रूप में भी आता है। यदि आप ढेले वाला लाते हैं वो सस्ता मिलता है, वही ज़्यादा बेस्ट मिलता है। उसे आप बारीक करके पीस लीजिए और पीसने के बाद जो है अपने पूरे खेत के अंदर इसका जो छिड़काव है अच्छी तरीके से कर दीजिए या फिर खेत में बिखराव करवा दीजिए या स्प्रे करवा दीजिए। यदि आप इस तरीके से इसे उपयोग करेंगे तो ये अच्छी रिजल्ट हमारे निकाल करके देगा फसलों पर। तो ये होता है नीले थोथा को उपयोग करने का तरीका, ये होती है इसकी डोज। बात करते हैं कितने समय तक ये हमें रिजल्ट देगा। तो मान लीजिए यदि आपने नीले थोथे का उपयोग आज की डेट में किया तो आने वाले लगभग 20 से लेकर के 25 दिन तक ये हमारी फसलों के अंदर जो है फंगस से बचा करके चलेगा और हमारी फसलों के अंदर फंगस को नहीं लगने देगा। तो ये रहता है इसका टाइम पीरियड। इसके अंदर किसी भी खाद को यदि आप मिलाना चाहते हैं तो खाद ना मिलाएं, बिल्कुल ना मिलाएं, क्योंकि आप कॉपर बेस्ड फंगिसाइड इसे सिंगल आप उपयोग करेंगे या रेत बालू मिला करके उपयोग करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, या पानी के बहाव से डाल सकते हैं तो किसान साथियों बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यूरिया के साथ कोशिश करें मिला करके डाल सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कोशिश करें कि यदि आप इसे सिंगल डालेंगे तो और भी 100% रिजल्ट आपको निकाल करके ये देगा। तो किसान साथी इसके अलावा बात करें गन्ने की फसल में नीले तोता का क्या उपयोग होता है, तो इस समय पर जैसे कि किसान साथी मई का महीना चल रहा है और आने वाले लास्ट मई से लेकर के जून के महीने में
गन्ने की फसल में पोका बोइंग का अटैक बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाएगा, काफ़ी खतरनाक तरीके से विकराल रूप से फैलने लगेगा गन्ने में पोका बोइंग रोग। तो इसको रोकने के लिए काफ़ी किसान भाई 3 किलोग्राम प्रति एकड़ जो है नीले तोते को पीस करके अपने खेत में बिखराव कर देते हैं, फिर पानी लगा देते हैं, जिससे कि किसान साथी उनके खेत में पोका बोइंग जो रोग होती है, काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है, वो देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यह काफ़ी सस्ता है। अगर आप प्रिवेंटिव रूप में इसको नीले तोते को अपने गन्ने की फसल में उपयोग करेंगे तो काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि किसान भाई दूसरे खेतों में अगर पोका बोइंग लगा और आप अपने खेत में नीले तोते का उपयोग कर लेंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके खेत में पोका बोइंग रोग देखने को नहीं मिलेगा। और आपकी फसल यदि ये 3 महीने बचा ले गए अपनी गन्ने की फसल, तो किसान साथियों मैं कह सकता हूँ कि आपकी गन्ने की फसल भी पार हो जाएगी, फिर ज़्यादा कोई खास बीमारी देखने को नहीं मिलती है। यही 3 महीने बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, तो आप इस समय पर पोका बोइंग के लिए आप नीले तोते का उपयोग करके आसानी से 100% रिजल्ट पा सकते हैं। तो यह थी नीले तोते के बारे में जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।